Good morning, class 9. Yesterday we discussed about many functions of plasma membrane. Today we discuss cell wall. Cell wall is a rigid outer covering layer of plant cell. जो सेल वॉल है आपकी हार्ड और सबसे बाहर की लेयर होती है प्लांट सेल में। और जो आपकी सेल वॉल है, सेल वॉल इज़ कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल प्लांट सेल के अंदर सेलुलोज की बनी होती है। सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट सेल। सेल वॉल ओनली प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल्स में एब्सेंट होती है। सेल वॉल प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट सेल। जो सेल वॉल है आपको प्लांट्स को एक तरह से मजबूती प्रोवाइड कराती है। सेल वॉल इज द आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स। सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक कवरिंग बनाती है फंजाई और प्लांट सेल में। द सेल वॉल ऑफ अ यंग प्लांट सेल, द प्राइमरी सेल वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ। जैसे जैसे सेल वॉल के अंदर डिविजन्स होते रहते हैं, या फिर ये समझिए जैसे जैसे सेल वॉल के अंदर ग्रोथ होती रहती है, तो सेल वॉल के अंदर जो सबसे पहली वॉल बनती है उसको हम प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं, जो कि ग्रोथ कर सकती है। इसी तरह ये तो आपकी एक सेल वॉल से प्राइमरी सेल वॉल बनी प्लांट्स के अंदर। अब इसी तरह जो प्राइमरी सेल वॉल ग्रेजुअली reduced as the cell mature and the secondary cell wall is formed on the inner sides of the cell। अब प्राइमरी सेल्स धीरे धीरे क्या होती है आपकी रिड्यूस्ड हो जाती है, और ये रिड्यूस्ड और मैच्योर होकर प्राइमरी सेल वॉल सेकेंडरी सेल वॉल बनाती है सेल के अंदर की तरफ। ओके, एक बार फिर से सुन लीजिए। जो प्राइमरी सेल वॉल है वो धीरे धीरे रिड्यूस्ड और मैच्योर होकर सेल के अंदर की तरफ सेकेंडरी सेल वॉल बनाती है। अभी जो आपकी सेकेंडरी सेल वॉल है ये आपकी लिग्निन, क्यूटिन, सुबेरिन इन सब की बनी होती है। तो जो आपकी सेकेंडरी वॉल है आपकी ये डेड सेल्स होती है, और ये आपकी डेड सेल्स मानी जाती है, और ये वाटर इम्परमेबल नहीं है। ये आपके जितने भी वाटर जैसे सब्सटेंसेस होते हैं ये इनको मूवमेंट प्रोवाइड नहीं कराती। अब कभी कभी क्या होता है कि जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो भी धीरे धीरे रिड्यूस्ड होकर टर्शरी वॉल बना देती है। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि सेल वॉल की 3 लेयर बनती हैं। सेल वॉल से आपका फर्स्ट बनेगी प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल में रिड्यूस्ड और मैच्योर होकर सेकेंडरी वॉल बनाएगी, जो कि सुबेरिन, लिग्निन, क्यूटिन इन सब की बनी होती है, और जो कि सेकेंडरी सेल वॉल है आपकी वाटर जैसे सब्सटेंसेस के लिए इम्परमेबल है। इसी तरह सेकेंडरी वॉल भी रिड्यूस्ड करके आपका टर्शरी वॉल यानी कि तीसरी वॉल बना देती है। अब इसी तरह इसमें जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी वॉल बनी है, इसमें टर्शरी सेल वॉल के अंदर एक साइटोप्लाज्म के थ्रेड बन जाते हैं, जिसको आप कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। ये जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड जब सेल वॉल के अंदर बनते हैं तब हम इनको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। अब इस प्लाज्मोडेस्मेटा का कनेक्शन क्या है? प्लाज्मोडेस्मेटा जो है वो अपने आसपास की जो नेबरिंग सेल्स होती हैं, उनकी पड़ोस की सेल्स होती हैं, उनका आपस में कनेक्शन कराने का काम प्लाज्मोडेस्मेटा करती है। ओके, तो ध्यान सुनिएगा। जो सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर छोटे छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड के, जिसको आप प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। और प्लाज्मोडेस्मेटा का फंक्शन ये होता है जो उसकी नेबरिंग सेल है उन नेबरिंग सेल का आपस में कम्युनिकेशन कराना और गैसेस एक्सचेंज का फंक्शंस कराना। अब देखिएगा,
When a living cell loses water, there is a shrinkage of a content of a cell away from the cell wall. This phenomena is called as plasmolysis. ये कह रहे हैं आपकी जो सेल वॉल है या सेल है, जब वाटर लूज करती है, देयर इज अ श्रिंकेज ऑफ कंटेंट ऑफ अ सेल। जो सेल के अंदर के मटेरियल हैं वो श्रिंक करना स्टार्ट कर जाते हैं। दैट्स मीन कि सेल के अंदर के कंटेंट सिकुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और वो सेल से दूर किसी एक कॉर्नर पर फिट हो जाते हैं। इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। इसको आप डायग्राम से समझिए। जैसे ये आपकी एक नॉर्मल सेल है, ठीक है ना। अभी मैंने आपको बताया था सेल वॉल जो होती है प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। अब देखिएगा, ये एक नॉर्मल सेल आपको दिखा रहे हैं। अब इस नॉर्मल सेल में जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म आपका कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर रहा है। ये जो रेड कलर का है आपका, ये कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा और कॉन्ट्रैक्ट जैसे जैसे स्टार्ट करेगा सेल का सिकुड़ना भी स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ये यहाँ से फर्स्ट स्टेज आ गई रेड कलर से कि साइटोप्लाज्म कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सिकुड़ रहा है, श्रिंक कर रहा है। देखेंगे ये और आपका श्रिंक कर गया तो इसके जितने भी सेल कंटेंट है वो सब इसी के अंदर फिट हो जाएंगे और एक मार्जिन पर या सेल से दूर इकट्ठा हो जाएंगे। तो इस प्रोसीजर को जहाँ साइटोप्लाज्म कॉन्ट्रैक्ट होकर एक राउंड शेप वैक्यूल जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, हम उस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका ये हो गया सेल वॉल का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है आपका फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। सेल का फंक्शन क्या है? सबसे पहले देखिए, द सेल वॉल इज द प्रोटेक्टिव सेमी परमिएबल आउटर लेयर ऑफ प्लांट सेल। सबसे पहले मैंने बताया जो सेल वॉल है आपकी प्रोटेक्टिव है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते, और सेमी परमिएबल आउटर लेयर ऑफ प्लांट सेल्स है। यानी कि सेमी परमिएबल इसलिए कह रहे हैं, ये सिर्फ बेनिफिशियल सब्सटेंसेस की एंट्री प्लांट में देगी और जो प्लांट्स के लिए हार्मफुल होंगे उनकी एंट्री नहीं देगी। A major functions of the cell wall is to give the cell its strength, सेल को मजबूती देना, स्ट्रक्चर उसकी शेप और साइज बनाना, टू फिल्टर मोलिक्यूल दैट पास इन एंड आउट ऑफ द सेल। जो मोलिक्यूल सेल वॉल के अंदर एंटर करेंगे उनका फिल्ट्रेशन करना, उनको सेल के अंदर जाने के लिए एंट्री देना और उनको सेल से बाहर निकालने में हेल्प करना। सेल वॉल प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल मैकेनिकल सपोर्ट्स, दैट्स मीन कि प्लांट्स को जितने भी झटके आते हैं उससे बचाने का काम भी सेल वॉल ही करती है। सेल वॉल प्रोटेक्ट अगेंस्ट आउटर पैथोजेंस एंड डिहाइड्रेशन। सेल वॉल इसका मतलब ये हो गया पैथोजेंस यानी कि वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई कि सेल वॉल आपका प्रोटेक्शन करती है वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई से, और पानी का डिहाइड्रेशन मानी के दैट्स मीन कि जब प्लांट सेल जब ज़रूरत से ज़्यादा सेल वाटर लूजेस करेगी तो उससे भी सेल वॉल प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ये आपके फंक्शंस हो जाते हैं सेल वॉल के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। देखेंगे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपकी, इट अकर इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी प्लांट सेल्स में भी होती है और एनिमल सेल्स में भी होती है, जबकि इट डज नॉट अकर इन एनिमल सेल। जो सेल वॉल है सिर्फ आपकी प्लांट सेल्स में होती है, इसलिए एनिमल सेल्स में एब्सेंट है। इट इज़ अ थिन मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी थिन होती है, बारीक, जबकि सेल वॉल आपकी थिक यानी कि मोटी होती है। ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब ये हो गया आपका कि ये पूरी तरह सिलेक्शन करेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कि कोई सब्सटेंस अगर बेनिफिशियल है तो सेल को सब्सटेंसेस को एंट्री मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। जबकि ये कम्प्लीटली परमेबल है, ये मतलब अगर सेल का इसने किसी सब्सटेंसेस की एंट्री को प्रिवेंट कर दिया तो ये इसको आगे नहीं जाने देगी। नेक्स्ट, इट इज़ अ फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ा स्ट्रक्चर में फोल्डेड हो सकती है, जबकि ये हार्ड होती है, इसलिए आप इसको फोल्ड नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई सेल वॉल इज़ अ रिजिड मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है आपकी प्रोटीन और बायोलिपिड मॉलिक्यूल्स की बनी होती है। मतलब जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया था, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपकी फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन मॉलिक्यूल की बनी होती है, जबकि आपकी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की
बनी होती है। सो ये आपके डिफरेंसेस होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के। आप इसको यहाँ तक स्टडी करें। बाकी इसका सेल वॉल का मैं आपको प्रैक्टिकल स्कूल ओपन होने पर भी कराऊंगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन टेल मी। ओके, हैव अ गुड डे।